थोड़ा चेक। So good morning, my name is Akash and my topic is GFS. So GFS basically सबको पता ही है क्या लिखा है यहाँ पे, गूगल फाइल सिस्टम। तो गूगल सब जानते हैं कि गूगल क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो गूगल फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक फाइल सिस्टम है। जब हमारे पास ज्यादा डाटा हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 TB का डाटा है, तो अब उसको स्टोर तो कर नहीं सकते एक जगह, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेडली मतलब स्टोर करते हैं। मतलब लार्ज डाटा को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर करने के लिए हम गूगल फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1 है फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि भाई जैसे कोई सिस्टम में कभी कोई इंटरप्शन आ जाती है या कोई फॉल्ट आ जाता है, तो जो सिस्टम है ना वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं करेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो ये इसकी एबिलिटी होती है सिस्टम की। सेकंड है परफॉर्मेंस। तो अब रोज गूगल में इतना ज्यादा डाटा अपलोड हो रहा है, बड़ी सारी चीजें हो रही है गूगल में, तो कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो मतलब हाईली परफॉर्म कर सके। तो ये भी इसकी एक फीचर है इसका। थर्ड है स्केलेबिलिटी। अब रोज इतनी वेबसाइट्स बन रही है गूगल पर, मतलब स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये काफी मतलब स्केलेबल है। और थर्ड है रिलायबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर आपका सिस्टम रिलायबल ही नहीं होगा तो उसका फायदा क्या है। मान लो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो फनी इमेजेस और आउटपुट आ रहा है, चुड़ैलों की फोटो आ रही है, हॉरर इमेजेस आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप सर्च करोगे वही आना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर आप कोई सर्च कर रहे हो कि राइट अ प्रोग्राम इन सी और आउटपुट आ रहा है ज्योग्राफी का, तो वो सिस्टम ही रिलायबल नहीं है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सो इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं। ये इसका आर्किटेक्चर है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो क्लाइंट पहले अपने पास देखेगा कि भाई मेरे कैश में ये चीज पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ठीक है। अगर पड़ी है तो वो प्रोवाइड करा देगा, नहीं तो वो रिक्वेस्ट आगे मास्टर सर्वर को सेंड कर देगा, ठीक है। मास्टर सर्वर क्या करेगा, आगे चंक सर्वर्स को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। चंक सर्वर्स बेसिकली क्या होता है, इसमें काफी सारा डाटा जो होता है वो चंक सर्वर में स्टोर होता है, छोटे छोटे चंक्स में। मतलब 64 MB के जो चंक्स है वो डिवाइड होते हैं, उसका तीन जगह रेप्लिकेट होते हैं वो। तो चंक सर्वर बताएगा कि भाई ये डाटा मेरे पास पड़ा है, वो मास्टर सर्वर को इसकी नोड आईडी दे देगा और मास्टर सर्वर वापस क्लाइंट को उसकी नोड आईडी दे देगा और वो आपस में डाटा शेयर कर लेंगे। तो बेसिकली यही था। और एचडी जो सेकंड मेरा टॉपिक है वो है HDFS। ये भी बेसिकली GFS पे बेस्ड है। बस इसमें क्या होता है कि जैसे GFS में मास्टर सर्वर होता है, इसमें नेम नोड होती है, और जैसे GFS में हम छोटे छोटे चंक्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, इसमें ब्लॉक्स होते हैं। इसमें 164 MB के चंक्स होते हैं, उसमें 128 MB के चंक्स होते हैं। तो बस यही है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।